ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2022 की मुरली है, सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को ज्ञान मिली है, उनके मुख से बाबा के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर बतलाते हैं बाबा, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। उसके बाद बाबा आज एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं, अंत के समय बाबा के सिवाय किसी भी रग न जाए, किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? किसी की तरफ भी ध्यान न जाए, बिल्कुल भी बुद्धि न जाए, उसके लिए क्या करना होगा? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखना, अतिरिक्त जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं रखना। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, उस पर ध्यान जाएगा, बुद्धि उधर जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस जितना अभी चाहिए इतना हुआ, खत्म। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहे हैं? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाबा की तरफ चली जाती है, तो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाबा की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि ये संगम युग है। बाबा आए हुए हैं, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाबा के बने तो मालूम पड़े। जितना ज्यादा बच्चे मैंने जितना ज्यादा यहाँ क्वांटिटी नहीं, लेकिन जितने ज्यादा बाबा की प्रत्यक्षता बच्चे करेंगे, उतना ज्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा। अब तुम अन्य आत्माओं को मालूम पड़ेगा। अब तुम बच्चों ने बाबा को जाना है, जानते हो बाबा आए हुए हैं, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वह आते ही है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद की बादशाही देते हैं बाबा। वह बेहद के पिता होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाबा फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है? पढ़ाते हैं तो, लेकिन पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा क्या समझाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, ये भले पढ़े हुए हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है, उनको कोई शास्त्र पढ़ने की थोड़ी वो तो ज्ञान के सागर है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति। खुद भी कहते हैं कि मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग के सामग्री हैं। यह मेरे रचे हुए नहीं है, लेकिन उनकी रचना परमपिता परमात्मा ने नहीं की। पूछा जाता है कि यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। बाबा कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई पिता है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, तो माता की परवरिश कैसे लूं? तो मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ में जन्म लिया,
तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूं, नाटक की योजना अनुसार कल पहले मुआफिक। यह अक्षर और कोई जानते नहीं, कल्प की आयु का ही किसी को पता नहीं है। बाबा ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, शिक्षक भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाले हैं। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, नर्क की राजाई थोड़े ही देंगे। इस नर्क से तो बाबा निकाल के ले जाएंगे। ये नर्क में कुछ भी बाबा से मांगने की मतलब एकदम मूर्खता है। अगर इस नर्क का कुछ भी बाबा से मांगते हैं तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद के पिता हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं। सतयुग में कोई मनुष्य की मत जो है वो गति सदगति के लिए मिलती नहीं, ना दरकार है, उसकी दरकार भी नहीं है ना। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं, जानना चाहते हैं कि सदगति कैसे हो। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दीजिए। सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती, ये जो घिसी पिटी बात है ये सतयुग में नहीं करी जाती है। अब तुम जानते हो कि बाबा आए हुए हैं। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं, उनकी श्रीमत है। ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वे हमारे रूहानी पिता हैं, आत्मा के पिता। रूहानी पिता होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान भी रूह को, आत्मा को दे रहे हैं। जिस्मानी पिता होने से बच्चे जिस्मानी ज्ञान उठाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो और बाबा को याद करो। शरीर समझते रहेंगे तो जो शरीर के लौकिक पिता है वो शरीर का ज्ञान देते हैं, समाज का ज्ञान देते हैं, लेकिन ये जो हमारे आत्मा के पिता है ये आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें अपने आप को अनुभूति में आत्मिक अवस्था को लाना होगा कि हम आत्मा है, तब बाबा का ज्ञान का मंथन कर पाएंगे, ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए, कोई भी शारीरिक व्यक्ति याद न रहे। तुम आत्मा हो, मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। उसके संस्कार ऊंचे होंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें उनको याद नहीं करना, ना ही कोई बहुत बुरा हो तो उसको भी याद करना है। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाबा को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा। जो अगर कोई साहूकार का, लौकिक में साहूकार का बच्चा होगा तो वो अपने पिता को ही याद करेगा ना, उनकी बातें करेगा। वो बाहर के किसी भी व्यक्ति के बारे में थोड़ी ना उनको याद करता रहेगा हमेशा। हाँ, उनके बारे में जानकारी लेना वो अलग चीज है। सबसे ज्यादा याद परम पिता परमात्मा को करते हैं, फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि में ये बात है कि ये थे। उन्होंने इतिहास भूगोल भी है। ऊंचे से ऊंचे हैं भगवान, वह फिर आएंगे जरूर। विश्व का इतिहास भूगोल दोहराया जाएगा, रिपीट होगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी मालूम नहीं है कि ये कैसे फिर रहा है, ये चक्र कैसे चल रहा है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि इतिहास भूगोल रिपीट होता है, समझते कुछ भी नहीं है। कभी कह देते हैं कि हाँ सब रिपीट होगा, लेकिन
को समझ नहीं पाते हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे ना, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वो कहां चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी क्रमशः अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान और योग को धारणा करते रहेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा सब मदद करेंगी और इससे लोगों का, अन्य आत्माओं का भी खूब कल्याण होगा। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, दोहरे अहिंसक है। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसी को भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। मतलब किसी को भौतिक रूप से मारना ही हिंसा नहीं है, उसके ऊपर काम कटारी चलाना भी, क्रोध की तलवार चलाना भी, दुख देना भी सब हिंसा में आता है। तो तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, किसी न किसी प्रकार की हिंसा में तो है ही रावण राज्य, क्योंकि वो रावण की मत पर चल रहे हैं, रावण के निमित्त बने पड़े हैं और ये बात उनको एहसास होने नहीं देता है। रावण बताता है कि वो सब कुछ वो कर रहा है, उसे लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन करवाते रहता है रावण। मनुष्य ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो कि श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र या जीवन कहानी की बात ही नहीं है। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागार, सौदागर, ज्ञान के सागर, जादूगर हैं। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेंगे? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों में को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नाकर हैं? उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता, महिमा भी एक की है। ये महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। मात भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, सब एक को कहते हैं। ये थोड़ा सा इस पर सोचने से बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ज्यादा सजगता आती है कि महिमा भी एक की ही है और ये अन्य किसी की हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये महिमा है मूल वतन वासी की। ऊंचे से ऊंचे है बाबा, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब क्रमशः किरदार निभाने आते हैं। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान तुमको सुनाता हूं ये प्रायः लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे। हम जो मुरलियां पढ़ रहे हैं वो मुरलियां थोड़ी निकलेंगी। गीता तो बहुत भाषाओं में है, ऊंचे से ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ये भौतिक सूर्य है, इसकी भौतिकता में गुणवत्ता है, लेकिन जो बाबा का ज्ञान सूर्य है, बाबा जो ज्ञान सूर्य है वो अलौकिकता के गुणों के सागर। ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इनके नाम उन पर लगा दिए। तो कोई भी बात को उदाहरण स्वरूप समझने के लिए हम अब जो लौकिक समुद्र है उसी को देखते हैं तो हमें इतना विशाल लगता है कि हम खुद से, मतलब बिना किसी यंत्र के, बिना किसी नौका के पूरा का पूरा समुद्र को नहीं नाप पाएंगे, नहीं चल पाएंगे।
तो उतना विशाल है। जब ये भौतिक शरीर के सामने वो है, तो वैसा ही हम कल्पना करते हैं कि बाबा भी, परमपिता परमात्मा भी गुणों के वैसे ही सागर होंगे। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। जैसे ही इस ज्ञान सूर्य में आएंगे तो हमारा बुद्धि में धूप निकल आएगा, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। अंधेरा में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं दिखता है, लोग इधर उधर टकराते रहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जब रचयिता के किरदार को जानते हो तो औरों के किरदार को भी जरूर जानते होगे। ये भी बहुत स्पष्टता आती है। तुमको ज्ञान मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारे हैं, हमें जीएदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। काल के चंबे से छुड़ाते हैं तो लोग समझते हैं कि कोई मरने से बच जाते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर ने जीएदान दिया। लेकिन वास्तविकता में ये जीएदान जो हुआ, ये इस भौतिक शरीर के मृत्यु, मरने और जीने की बात नहीं है। आत्मक ज्ञान आ जाएगा, हम अपने आप को आत्मा समझ लेंगे, तो फिर मृत्यु का कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी। बाबा वो ज्ञान से हमें काल से छुड़ाते हैं, इस लौकिक शरीर की मृत्यु से नहीं। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीवदान दिया। ये है बिल्कुल नई बात। बाकी शरीर की गुणवत्ता का बढ़ना, उसकी पवित्रता का, उसमें पवित्रता का होना, तो वो ऐसा कलश बनता है जिसमें ऐसा मंदिर बन जाता है ये शरीर की, उसमें देवता रूपी, आत्मा रूपी देवता उसमें रह सके। अभी तुम जीते जी बाबा के बने हो, कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। कलयुग में जाएंगे तो अधर्म है, संगम युग पर आएंगे तो धर्म है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं, राजाई ने कौरवों की है। राजा पद जो है वो ना कौरवों की है ना पांडवों की है। इसमें जुआ का जो दिखाया जाता है लौकिक कहानियों में, बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं। बाबा आकर धर्म का राज्य स्थापन करते, चाहते भी है राम राज्य हो। तो हम स्वर्गवासी बने, अर्थात यह नर्क है। जब भी कहते हैं कि कोई स्वर्गवासी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी नर्क में है। परंतु किसी को सीधा नर्कवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बेहद के पिता निराकार है। बेहद के पिता को ही भगवान कहा जाता है, हद के पिता को भगवान थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। जो ज्ञान में आ गए, जो बाबा के बात को श्रीमत पर चल रहे हैं, उनको समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण की महिमा है, लेकिन वो अलग है। परम पिता परमात्मा की महिमा श्रेष्ठतम है। तुमको बाबा आकर आप समान बनाते हैं। बाबा भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो कि वर्षा मिलना है। जैसे कि लौकिक बाबा से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। लौकिक पिता से आखिर सब बच्चों को उनका जायदाद में हिस्सा मिलता है, उनकी धन संपदा मिलती है। तो ये जब अलौकिक पिता के, जब हम जागृति में आएंगे कि हम इस अलौकिक पिता की संतान हैं, तो हमें अलौकिक धन संपदा में भी तो मिलेगी, धन संपदा मिलेगी। वहां तो अलग अलग है, ये जो लौकिक है उसमें तो सबके अलग अलग मिलता है। लेकिन यहाँ तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा से वर्षा
पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहां सब कहें कि हम बेहद के पिता से वर्षा लेने आए हैं। ऐसा कोई भी सत्संग, कोई भी विद्यालय, कहीं भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बेहद के पिता से, परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हैं, अलौकिक धन संपदा लेने आए हैं। यहाँ बाबा राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। ये जो संगम युग है ये जरूर ही कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का संगम होता होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते। मंदिर में जो है उसी को घर में भी ले आइए, वहीं पूजिए। तो खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? जब घर में भी पूजा जा सकता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसा रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? तो वो तो थी भक्ति मार्ग की मंदिर की बातें। अब यहाँ बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? और अगर चित्र रखते हैं तो क्या चित्र रखने से याद आ जाते हैं? बाबा जीते हैं, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? जीते जी प्रत्यक्ष है हमारे बाबा, तो फिर उनका चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तुमको ज्ञान दे रहे हैं, फिर चित्र का क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएंगे। कुछ ना कुछ बुद्धि है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। कुछ ना कुछ जिसके बारे में भी देखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में फिर बुद्धि में चलेगा ही। फिर भर कितने भी शिव बाबा के चित्र रख लो, बुद्धि कहीं और है तो चित्र जितने भी रख लो, अगर रग और तरफ होगी, बुद्धि मतलब ध्यान और किसी तरफ भी होगा तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाबा के और कोई को याद नहीं करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते चप्पल रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी अभ्यास करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। इन छोटी छोटी चीजों में ध्यान रह गया
तो फिर विश्व के मालिक नहीं बन पाएंगे। कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद के पिता बेहद का मालिक बनाने आए हैं। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा पूरा अनुसरण करो। फकीर से अमीर बनना है। अभी लौकिक में हम अमीर और गरीब देखते हैं। वास्तविकता में अगर अध्यात्म की नजर से देखें, ज्ञान की नजर से देखें, तो वास्तव में सब के सब शून्य स्तर पर है, फकीर है, एकदम नील है। तो ऐसे में अमीर बनना है तो ज्ञान को मंथन करना होगा, ज्ञान का बुद्धि में बढ़ाना होगा। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में खुशी होनी चाहिए। मजबूरी वाली पढ़ाई कोई परिणाम नहीं देगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। ज्ञान और योग में रहते हुए सबको मदद करनी है। दोहरे अहिंसक बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। नष्टो मोहा बनना है। किसी भी चीज में बुद्धि नहीं रखनी है, ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक बाबा की याद रहे, सदा रहे, इसकी अभ्यास करनी है। ये अभ्यास की चीज है कि बार निरंतर बाबा की ही याद रहे। कोई भी काम करने लगेंगे ध्यान उस पर जाए, ध्यान उस पर रहे काम करते समय, लेकिन याद में बाबा एकदम जैसे कि गाना बजते रहता है ना, उस तरह का एकदम दिमाग में बाबा की याद चलती रहे। और जैसे ही कोई काम समाप्त हुआ, गैप मिला, तो पूरी तरह से बाबा की याद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। आधार क्या होगा शक्तिशाली बनने का? याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी धीमा चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई माहौल मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, नहीं तो ढीला तेज धीमा होते रहेंगे। जब कोई साथी मिल गया, कोई सहयोगी मिल गया तो तेज हो गए, माहौल मिल गया तो तेज हो गए, नहीं मिल पा रहा है तो धीमे पड़ जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। याद निरंतर अपनी बुद्धि से होना चाहिए, अभ्यास से होना चाहिए और सेवा होना चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है और फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।